Good morning, student. Hello. Good morning, sir. Yeah. So today we have to continue with your MySQL parts, that is joins. Okay. So okay. Very less students are joining over there. Again, welcome back, Dr. Vasa Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYB Config Computer System and Applications. Second module is going on MySQL. Today we have to see the joins. MySQL joins related, that is two tables. How we are doing. Already we have seen last time related tables. We create two tables and merge the branch and another locations related repeat underscore branch code, and then we get the merge of the two tables. But now we are using the different tables and we see the inside that cell join, equi join, non equi join, these are all the things together with this join topic. So Good listen morning. carefully. Hello. Yes, student. Good morning, sir. Good morning. Now lecture already started. Don't say any good morning, nothing. Now you go ahead, listen carefully. Okay. Now listen about that. First upon joins. Joins होता क्या है? So joins means what? Two tables merge करना है. तो दो टेबल में कॉमन थिंग्स कुछ तो हम लोग को कॉमन वैल्यूज हम लोग को मिलने जरूरी है. So that's why join can be used if you want to query on a two or more tables. Join कब यूज करेंगे? जब दो टेबल्स का डेटा मर्ज करना है. So when you want to query on two or more table, then there must be a some link. वहां पे कुछ तो लिंक होना चाहिए बिटवीन दिस लिंक, मतलब वैल्यूज कुछ तो मैच होना चाहिए. अगर वैल्यू मैच नहीं होते तो हम लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. तो समवेयर, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्राइमरी की विथ फॉरेन की, और फॉरेन की से रेफरेंस दिया हुआ टेबल को हम लोग मैच कर सकते हैं. तो यह डिस्क्राइब हाउ द टू टेबल्स आर रिलेटेड. हम लोग के दो टेबल कैसे लिंक होते हैं. तो ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा था. तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने ब्रांच चले, इस टाइम में हम लोग को मार्क्स, जैसे देखो यार, मार्क्स डॉट नेम एम्प्लॉय ईएम पे दैट एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन, मतलब मार्क्स डॉट के अंदर जो नाम है वो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन में सेम है. तो जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन यू मस्ट बी क्वालिफाइड कॉलम नेम्स. कॉलम के नेम सेम होना जरूरी है. अगर नेम सेम नहीं है तो वैल्यू सेम होना चाहिए. इफ टू टेबल हैविंग सम कॉलम नेम्स आर सेम, देन वी कैन मर्ज. अदरवाइज वैल्यूज आर सेम, सो फॉरेन की के रेफरेंस के थ्रू सुई हम लोग. so that time we have to use aliases. टेबल अलाइसिस मींस गिविंग अनदर नेम. ये रूल्स हो जाओ कुछ पॉइंट बताए हुए आपको कि टेबल अलाइसिस मतलब हम लोग उसको कुछ नाम दे रहे. जैसे इस टेबल में ज्वाइन करते वक्त एम्प्लॉय को ई नाम दे दिया और ब्रांच को बी नाम दे दिया, तो उसको अलाइस नेम बोलते हैं. टिल द कमांड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड गिविंग अलाइसेस आर ऑप्शनल. ये ऑप्शनल होता है. ऑप्शनल मतलब अगर नहीं दिया तो भी चलता है, लेकिन हम लोग दे रहे. ओके. सो इफ यू वांट टू ऑल द कॉलम्स ऑल द टेबल, देन यू राइट सिलेक्ट स्टार. अगर हम लोग को सारे कॉलम चाहिए तो हम लोग स्टार लेते हैं. बट अगर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो हम लोग उस टेबल का नाम डॉट एंड देन स्टार लिखते हैं. मतलब यहाँ लिखा गया था सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, लेकिन अगर पर्टिकुलर टेबल का कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट टेबल नेम. जैसे यहाँ दिया ई डॉट नेम मतलब एम्प्लॉय का नाम, बी डॉट लोगे मतलब ब्रांच का लोकेशन. सो यू कैन ज्वाइन अ टेबल इटसेल्फ, उसको सेल ज्वाइन बोलते हैं. एंड सेल ज्वाइन अलाइसेस आर कंपलसरी. तो यहाँ पे आपने लास्ट टाइम के एग्जांपल में देखा होगा कि लास्ट टाइम जब हम लोग ब्रांच टेबल और फॉरेन की मैच किए थे, बराबर ना. ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट टाइम की थी. मैं आपको वापस वो कमांड्स कहाँ पे है वो बता देता हूँ. जी और ब्रांच हमारा करके टेबल बनाया था हम लोगों ने. उसके अंदर कैसे मैच किए थे ये देखो. जी डेटाबेस बनाया था. जी डेटाबेस में ब्रांच टेबल बनाया था. आपको एक रिवाइज जस्ट एक आपको बता देता, ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग में हमारे. सो सी दैट नाउ कॉलम नेम है ब्रांच कोड लोकेशन जोन हेड टारगेट एंड एक्चुअल. इसका रिकॉर्ड हम लोग ने इस तरह टेबल बनाया, रिकॉर्ड इस तरह इंसर्ट किए, और उसके बाद हम लोगों ने
प्राइमरी की और फॉरेन की दी हुई है। तो अभी प्राइमरी और फॉरेन की क्या है, पहले टेबल में देखो आपको प्राइमरी की किसको दी हुई है, ब्रांच कोड को। देखो ब्रांच कोड हैज द प्राइमरी की, तो आपका मतलब प्राइमरी की आपका पहला जो कॉलम है ब्रांच कोड, उसके अंदर जो नंबर लिखने वाले उसको हम लोगों ने प्राइमरी की दी है। सेकेंड टेबल, जब हमारा सेकेंड टेबल आया वहाँ एम्प्लॉय था, उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज ऑफ एम्प्लॉय, ब्रांच, डेजिग्नेशन, इसके अंदर ब्रांच दिए एम्प्लॉय का ब्रांच कौन सा है, देन डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, बॉस आईडी एंड जेंडर। उसमें आप देख सकते हो ब्रांच के अंदर रिपीट अंडरस्कोर ब्रांच, देयर वी यूज द फॉरेन की, क्योंकि वहां पे वैल्यू मैच हो रहा है। तो फॉरेन की देने के लिए क्या किया था, देखो प्राइमरी की यू कैन राइट लाइक दैट कंस्टेंट प्राइमरी, ये अलाइस नेम है पीके अंडरस्कोर ईएनओ, प्राइमरी की ईएनओ, ओके। बट जब फॉरेन की देना होता है तब हम लोग को कंस्ट्रेंट फॉरेन की रिपीट लेकिन रेफरेंस के साथ में देना पड़ता है। अभी यहाँ पे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, हम लोग को रेफरेंस लेना है ब्रांच टेबल का, तो ब्रांच टेबल के कोई तो फील्ड नेम की वैल्यू इस टेबल के फील्ड नेम में मैच होनी चाहिए। तो वहाँ लिखा है कंस्ट्रेंट फॉरेन की ब्रांच कोड, फॉरेन की ये तो अलायस नेम हुआ, फॉरेन की repeat underscore br, repeat underscore br, that is the field name of this table, employee table, okay। references लिखा है branch table is a before that we are created table, ये branch table, और उसके रेफरेंस के थ्रू क्या कर रहे हैं ब्रांच कोड को, तो ब्रांच कोड यहाँ पे है ही नहीं, ब्रांच कोड की तरह ब्रांच टेबल के अंदर ब्रांच कोड है, वहां पे वो मैच हो रहा है, यहाँ पे ब्रांच कोड है, ओके। ये मैच हो रहा है, तभी वो रिपीट अंडरस्कोर बी आर और मैच हो रहा है, तभी डेटा मर्ज। आप दोनों टेबल का डेटा भी देख सकते हो, दे आर गिवन ब्रांच कोड 18 20 22 25 34 और उसका रिपीट अंडरस्कोर बी आर या अदरवाइज बॉस आईडी, वो जो मैच हो रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस देते वक्त इस तरह देना जरूरी है। आपने प्राइमरी के ऊपर सेट कर सकते हो, लेकिन फॉरेन की यहाँ पे नीचे ही लिखना पड़ेगा कंस्ट्रेंट, एक अलायंस नेम fk1 fk2 fk3 एंड देन फॉरेन की, ऐसे लिखना है फॉरेन की इन द ब्रैकेट, इस टेबल को फील्ड नेम को किस टेबल के वैल्यू से मैच करना है उस टेबल का फील्ड नेम नाम रिपीट अंडरस्कोर बी आर, फिर रेफरेंस टू अनदर टेबल नेम इन द ब्रैकेट अनदर टेबल फील्ड नेम जो मैच हो रहा है वो, इस तरह देके आपको फॉरेन की सेट करनी हो कोई भी टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट। Yes, sir. फिर हम लोग वो डेटा मर्ज कर सकते हैं। नाउ वी आर जंपिंग ऑन जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में हम लोग ने क्या देखा कि एम्प्लॉय वन का और ब्रांच कोड का कुछ रिलेशनशिप है, सॉरी एम्प्लॉय रिपीट अंडरस्कोर बी आर का ब्रांच के ब्रांच कोड का रिपीट, तो यहाँ पे हम लोग ने उसको मेंशन किया है। देखो ई डॉट रिपीट अंडरस्कोर बी आर इज इक्वल टू बी डॉट बी आर अंडरस्कोर कोड, तो ये हम लोग ने रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि ये दोनों टेबल के वैल्यू मैच होंगे तो ही ज्वाइंस करो, ज्वाइन द टू टेबल डेटा। इसीलिए ई क्या है, तो ई देता है फ्रॉम ईएमपी ई मतलब एम्प्लॉय वन टेबल का अलायंस नेम, और बी मतलब क्या, ब्रांच टेबल का अलायंस। ये दोनों के बीच में एक कीवर्ड लिखा है इनर जॉइन, क्या लिखा है इनर जॉइन। तो हम लोग ने कमांड इस तरह लिखा, शो द रिकॉर्ड एम्प्लॉय का नेम, ब्रांच का लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय वन ई मतलब अलायंस हो गया एम्प्लॉय वन का, इनर जॉइन ब्रांच बी इज अलायंस ऑफ द ब्रांच, ऑन फिर ऑन क्लॉज आता है, हम लोग क्वेरी जॉइंट्स की लिख रहे हैं तो ऑन क्लॉज से दे रहे हैं, ऑन दोनों टेबल में कौन से फील्ड नेम की वैल्यू मैच हो रही है, तो ई डॉट रिपीट अंडरस्कोर बी आर इज इक्वल टू बी डॉट बी आर, इन टेबल की वैल्यू अगर मैच हो रही है तो वो रिकॉर्ड के नाम और लोकेशन दिखा। इज इट क्लियर? चलो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग ने किया था तो वही प्रैक्टिकली हम लोग अभी देख लेते हैं। ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा था, इस टाइम जस्ट रिवीजन। पहले शो डेटाबेसेस, मालूम नहीं है कौन सा है डेटाबेस, ये जी डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था, यूज जी, एंटर। फिर उसके बाद आपको शो टेबल्स, हमारे टेबल्स है क्या चेक करते हैं, यस दो टेबल है दिखाई दे रहे हैं, ब्रांच और एम्प्लॉय वन ऑलरेडी बना है, रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 सेमीकोलन, यहाँ पे रिकॉर्ड भी है हमारे, हम लोगों ने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं लिखे थे, इसके अंदर 4-5 रिकॉर्ड ही थे। वैसे ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
ब्रांच। ओके, तो ब्रांच के अंदर भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं, देखो दोनों जगह पे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो रिकॉर्ड में अभी हम लोग को मर्ज करना है, यहाँ का एम्प्लॉय का नाम और ब्रांच का लोकेशन मुझे दिखाना है, इसीलिए क्वेरी। तो हम लोग लिख रहे हैं सिलेक्ट ई इज अलाइस नेम हम लोग देने वाले हैं एम्प्लॉय को 1 को नेम कॉमा बी डॉट लोकेशन। सो डॉट क्यों आया है समझ में? तो बी इज अलाइस नेम, ई इज अलाइस नेम वी आर यूजिंग फॉर द टेबल। एम्प्लॉय 1 का नाम हम लोग ई देने वाले हैं और ब्रांच का नाम हम लोग बी देने वाले हैं। ई डॉट नेम कॉमा बी डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय 1 का नाम क्या है ई, और इनर ज्वाइन करने वाले, तो इनर ज्वाइन हम लोग लिख रहे हैं ब्रांच, ब्रांच का नाम है बी, लेकिन एक कंडीशन दे रहे हैं, तो ऑन क्लॉज से कंडीशन दे रहे हैं कि दोनों टेबल में क्या मैचिंग करना है उन लोग को। तो आपका ब्रांच कोड मैच विद द एम्प्लॉय, सॉरी ब्रांच कोड मैच विद द रिपीट अंडरस्कोर बी आर, यहाँ पे रिपीट अंडरस्कोर बी आर और ब्रांच कोड मैच करना है। तो हम लोग लिख रहे हैं उधर ई डॉट रिपीट अंडरस्कोर बी आर इज इक्वल टू बी डॉट ब्रांच अंडरस्कोर कोड, ओके सेमीकोलन एंटर। जैसे आपने दिया वैसे ही आपको वही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड में आप देखो जरा क्या क्या मैच हो रहा है। 34 उधर था, इधर भी 34 था, तो 34 मतलब ये देवांग वनमाली उसने दिखाया। ओके नेक्स्ट देवांग वनमाली लास्ट में आ गया बिकॉज वो लोकेशन हम लोगों ने एम्प्लॉय नेम के हिसाब से वो दिखाया होगा। चलो सबसे पहले दिखाया तानिया जोम्स क्या था 20, तो 20 रिपीट और यहाँ पे ब्रांच को 20 मैच हो रहा है, इसके लिए पहला आ गया। नेक्स्ट नहीं और दिखा रहा है सांसिया डिसिया, उसका भी 22 है, इधर भी 22 मैच हो रहा है। फिर शानिजा हसनानी उसका भी 22 है, वो भी मैच हो रहा है, राइट। देन नेक्स्ट वन, उसके बाद आपका रिकॉर्ड है मुस्कान गुप्ता, वो भी मैच हो रहा है 25 और एक 34, इतना ही आ रहा है। तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं आया इसमें? तो सारे यहाँ आगे 25 22 हमारा रिकॉर्ड 18 करके जो है ये लोकेशंस नहीं आया, वो सही, बाकी सारे आए 20 22 35 एंड 34 का। इज इट क्लियर? हेलो हेलो Yes. हेलो हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन। सो दिस इज कॉल्ड जॉइंट्स, तो इसको बोलते हैं जॉइंट्स। तो अभी जॉइंट्स में हम लोगों ने एक रिकॉर्ड का इस तरह देख लिया। दूसरा, अगर विदाउट अलायस करना है हम लोग को तो भी कमांड हम लोग कर सकते हैं विदाउट अलायस। विदाउट अलायस में क्या होगा, डायरेक्टली सिलेक्ट नेम कॉमा लोकेशन, अलायस नहीं दिया है, ई डॉट या बी डॉट नहीं दिया है, फ्रॉम ओके फ्रॉम emp1 ओके इनर ज्वाइन ओके इनर ज्वाइन ब्रांच दोनों टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए ऑन क्लॉज रिपीट अंडरस्कोर बी आर इक्वल टू बी आर अंडरस्कोर कोड, ये हमारा फील्ड नेम है। ये दोनों अलग अलग टेबल के फील्ड नेम है, फिर भी हम लोग डायरेक्ट विदाउट अलायस ज्वाइन कर सकते हैं। एंटर, देखो सेम रिकॉर्ड हम लोग को आ रहा है, मतलब दोनों कमांड, एक विथ अलायस ई डॉट और एक विदाउट अलायस। सेल्फ ज्वाइन विदाउट अलायस, सेल्फ ज्वाइन में कंपलसरी अलायस देने का, और अगर आपको नॉर्मल ज्वाइन अगर विदाउट अलायस करना है तो भी कर सकते हैं, इस तरह उन्होंने दिया। इज इट क्लियर? हेलो हेलो हेलो, Clear, sir. Clear. ओके। सो नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग को यूज बुक करके बताया हुआ है, एक अलग यूज बुक डेटाबेस चेंज, लेकिन हम लोग ने बुक करके नहीं बनाया था, हम लोग का TY BCom करके 1 करके था। तो जाते हैं यूज TY BCom 1, हम लोग ने वहां पे टेबल बनाए हुए, शो टेबल्स। हमारे दो टेबल दिखाई दे रहे, एडमिन और मार्क्स, और उसी टेबल के रिलेटेड हम लोग को कुछ इक्वी जॉइंट्स या अदर जॉइंट्स के बारे में बताया हुआ। तो देखें यहाँ पे दिया है कि इक्वी जॉइन में क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ द नंबर्स। डायरेक्टली दो टेबल के अंदर देखो दोनों फील्ड नेम सेम है, अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है
तो हम लोग देखते हैं डिस्क्राइब एडमिन, देन वी कैन सी दैट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, RNO इधर है, वैसे ही डिस्क्राइब मार्क्स देख लेंगे तो वहां पे भी RNO है, दोनों में फील्ड नेम सेम है, देख रहे हैं दोनों टेबल में RNO इट इज सेम, RNO सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में प्राइमरी की है, एडमिन में भी प्राइमरी की रोल नंबर करके है और मार्क्स के अंदर भी प्राइमरी की रोल नंबर है, तो दोनों सेम प्राइमरी के, तो जिसमें आपका वैल्यू मैच होगा वो डेटा डायरेक्ट जाएगा, इसीलिए इसको इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। तो सिलेक्ट क्या क्या दिखाना है उनको, उन्होंने बताया सिलेक्ट एस नेम किधर है, यहाँ पे मार्क्स के अंदर, फिर एड्रेस किधर है, एडमिन टेबल के अंदर, फोन नंबर PHNO किधर है, एडमिन टेबल के अंदर। सपोज हम लोग को मार्क्स 1 दिखाने, मार्क्स 1 किधर है, या बर्थ डेट दिखा दे, चलो birth_dt किधर है, birth_dt मार्क्स के अंदर है, तो ऐसा कोई भी दोनों टेबल के कोई भी फील्ड नेम हम लोग ले सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो उस रिकॉर्ड को मर्ज करने के लिए वी आर राइटिंग फ्रॉम, पहला मार्क्स दिया फिर एडमिन दिया, ओके, सिलेक्ट क्या क्या दिया है, सिलेक्ट एस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बर्थ डेट फ्रॉम मार्क्स एंड एडमिन, लेकिन हम लोग को एक क्लॉज देना पड़ रहा है, वेयर क्लॉज, जिससे इक्वी ज्वाइन दे रहे हैं। इक्वी ज्वाइन का मतलब है मैचिंग द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टेबल फील्ड नेम इज इक्वल टू अनदर टेबल फील्ड नेम, तो हम लोग को मैच कर रहे हैं, तो एडमिन के अंदर जो रोल नंबर है उसको मैच किससे कर रहे हैं, हम लोग मार्क्स के टेबल के साथ, तो पहले मार्क्स दिया था तो पहले मार्क्स लेंगे, marks.rno इज इक्वल टू एडमिन, टेबल का नाम है वो ADMN एंड मार्क्स, एडमिन डॉट रोल नंबर, ये दोनों टेबल का रोल नंबर, जो रोल नंबर मैच होंगे वही रिकॉर्ड हम लोग को दिखाई देगा, ओके, रिकॉर्ड आर मर्ज, एस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बर्थडे, देखो एस नेम किसका था, मार्क्स का, एड्रेस किसका था, एडमिन, फोन नंबर एडमिन, और बर्थ डेट किसका था, मार्क्स का, ये दोनों टेबल है, रिकॉर्ड में देखना है क्या मर्ज हुआ तो आप वो भी देख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, सॉरी select star from admin, then select, यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स थे, select star from marks, इधर क्या है, यहाँ पे भी 6 रिकॉर्ड है, यहाँ पे भी 6 रिकॉर्ड है, इसलिए सारे रिकॉर्ड्स को मैच हो रहा है, रोल नंबर 1 2 3 4 6 यहाँ पे भी है, रोल नंबर 1 2 3 4 6 यहाँ पे, अगर एक हाथ सपोज हम लोग एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं मार्क्स के अंदर, इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज हम लोग वैल्यूज दे रहे हैं, वैल्यूज के अंदर हम लोग क्या क्या वैल्यूज दे रहे हैं, तो पहला रोल नंबर 7 करके ऊपर वाले टेबल में नहीं, नेक्स्ट नाम दे रहे, ओके, राकेश, ओके, देन कॉमा, उसके बाद हम लोग बर्थ डेट दे रहे, वी आर गिविंग बर्थ डेट, क्या बर्थ डेट है, तो वी आर गिविंग 1988 05 04, देन उसके बाद कॉमा, फिर मार्क्स वन में हम लोग डाल रहे हैं सपोज 56 58 64, देन जेंडर मेल और फीमेल, तो इस ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं फीमेल मेल सेमीकोलन एंटर, क्वेरी ओके, अभी एक रिकॉर्ड बढ़ गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ओके 7, अभी हम लोग वापिस वो क्वेरी लिखेंगे जो जॉइंट्स का क्वेरी था, इक्वी जॉइन, सिलेक्ट एस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बर्थ डेट फ्रॉम मार्क्स कॉमा एडमिन वेयर मार्क्स डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू एडमिन डॉट रोल नंबर, लेकिन रिकॉर्ड में 7वां रिकॉर्ड नहीं आया, राकेश नाम का रिकॉर्ड नहीं आया, क्यों, क्योंकि एडमिन टेबल में 7 रोल नंबर नहीं है, इसीलिए मर्जिंग वही रिकॉर्ड हो रहे हैं जो रिकॉर्ड में रोल नंबर मार्क्स टेबल के साथ एडमिन टेबल का रोल नंबर मैच हो रहा है। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, हेलो, Clear, sir. Clear. वेरी गुड, सो दिस इज योर इक्वी जॉइन, ऑलरेडी इनर जॉइन आपको बताया था, इनर जॉइन, तो यहाँ पे इनर जॉइन में ऑन क्लॉज होता है और इक्वी जॉइन में वेयर क्लॉज होता है, इज इट क्लियर? ओके, आगे
आगे आपके इनर जॉइंट्स में यूजिंग क्लॉज भी आता है। पहले ऑन क्लॉज के साथ देख लेते हैं और फिर यूजिंग क्लॉज देख लेते हैं। चलो इनर क्लॉज, ऑन क्लॉज। तो यहाँ पे सिलेक्ट एस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मार्क्स, इनर जॉइन। अभी हम लोग इनर जॉइन ले रहे हैं, हम लोग अभी इक्वी जॉइन नहीं कर रहे, इनर जॉइन। सो वी आर राइटिंग मार्क्स inner join, okay, inner join. Then we are writing admin, okay, admin on clause दे रहे on। देखो दोनों टेबल का नाम मार्क्स और एडमिन, उसके बीच में इनर जॉइंस वर्ड्स कीवर्ड्स लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग इनर जॉइन कीवर्ड्स बिटवीन टू टेबल्स मार्क्स एंड एडमिन, एंड देन वी राइट इन द ऑन क्लॉज मार्क्स डॉट rno इज इक्वल टू, इसको मैच करना है एडमिन डॉट rno, ठीक है। ऑन क्लॉज में भी मैचिंग कर रहे हैं, बट ऑन क्लॉज, वेयर क्लॉज नहीं। पहले इसमें इक्वी जॉइन में वेयर क्लॉज यूज हुआ था, अभी ऑन क्लॉज यूज हो रहा है। सेम ओनली इनर जॉइन कीवर्ड लिख के इनर जॉइन में बता रहे कि दोनों टेबल को जॉइन करो व्हेन यू आर मैचिंग द मार्क्स, रोल नंबर एंड एडमिन रिकॉर्ड्स। वही रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, आंसर इज द सेम बट करने का तरीका अलग है। इज इट क्लियर? Yes, student. Hello. So, Yes, sir. Okay. Now, using clause. दूसरा clause है हमारा using. तो using clause में भी same inner join, लेकिन वहां पे हम लोग मैचिंग नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे सेम आएगा, बट यहाँ पे ऑन क्लॉज की जगह हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग फील्ड नेम का डायरेक्ट नाम, यूजिंग RNO। मतलब दोनों टेबल में अगर RNO मैच हो रहा है तो ही दिखा। सेम ऑन क्लॉज में मैचिंग वैल्यू दिखा रहे हैं, मार्क्स डॉट RNO सब लिख रहे हैं। यहाँ पे भी मैचिंग वैल्यू है, लेकिन यूजिंग जस्ट फील्ड नेम का नाम लिख रहे हैं, यूजिंग RNO। इज इट क्लियर? yes yes Yes, sir. student, hello, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. yeah, so यहाँ पे आप इक्वी जॉइंस हो गया। अभी इक्वी जॉइंस में भी कुछ एग्जांपल और दिए हुए उन्होंने, वो भी चेक कर लेते हैं और आगे जाते हैं। देखो सिलेक्ट एस नेम, एड्रेस, M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि टोटल निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं। और फिर बाद में टू कंडीशंस आर गिवन, जिनका रोल नंबर मैच हो रहा है एंड जिनका मार्क्स टोटल मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 का एडिशन ग्रेटर देन 210 हो रहा है, उनका ही रिकॉर्ड दिखा। तो यहाँ पे इक्वी जॉइन से किस तरह किया है देखो, सिलेक्ट एड्रेस, यस नेम, फोन नंबर, ओके, एड्रेस, सॉरी एड्रेस तक है, फिर लिखा है टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, M1 मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 और एक अलायस नाम दे दिया टोटल, राइट। फिर लिखा फ्रॉम मार्क्स एंड एडमिन। तो हम लोग को अभी इक्वी जॉइन है तो वेयर क्लॉज आएगा। वेयर क्लॉज में पहला क्वेरी आएगा मार्क्स डॉट कंडीशन, मार्क्स डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू एडमिन डॉट RN। लेकिन सेकेंड कंडीशन भी दी है उन्होंने, देखो द सेकेंड कंडीशन ज्वाइनिंग किया है एंड कीवर्ड से, एंड इज यूजिंग द टू कंडीशन, इफ टू कंडीशन आर ट्रू देन ओनली। और उधर सेकेंड कंडीशन दिया है M1 प्लस M2 प्लस M3 इज ग्रेटर देन 210, अगर है तो ही रिकॉर्ड मर्ज एंटर। तो आपको एक रिकॉर्ड है जिसका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, रोल नंबर भी मैच हो रहा है और टोटल ग्रेटर देन 210। यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? हेलो, इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो आपका नेक्स्ट थिंग, अभी नेक्स्ट थिंग आप पढ़ो, करने की भी जरूरत नहीं। आप देखोगे इक्वी जॉइंस में नेक्स्ट में ऑन क्लॉज के साथ दिखाया है, फिर ऑन क्लॉज विथ वेयर भी दिखाया हुआ है, ओके। इस तरह आप इक्वी जॉइन, ऑन क्लॉज, यूजिंग क्लॉज, सेल्फ जॉइन एंड इक्वी जॉइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ ज्वाइन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सेल्फ ज्वाइन मतलब खुद ही अपने आप से ज्वाइन होना चाहिए। तो किस तरह, सम मल्टी टेबल्स क्वेरीज इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप
that a table has with itself. कुछ मल्टी टेबल क्वेरीज इन्वॉल्व रिलेशनशिप. मल्टी टेबल मतलब एक या एक से ज्यादा टेबल. जैसे यहाँ दिया है ई डॉट नेम एम्प्लॉय, बी डॉट नेम बॉस, तो यहाँ दो टेबल है जो मल्टी टेबल की तरह रिलेशनशिप क्रिएट करे. कैसे? तो यहाँ दिखा है एग्जाम्पल, यू वांट अ लिस्ट ऑफ अ नेम ऑफ एम्प्लॉय, मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉयज देखना है. और बी डॉट नेम मतलब बॉस का नाम भी देखना है, बॉस का नाम देखना है. सो नेम ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल एज द नेम ऑफ द बॉस इज द सेम टेबल. सो एक सेम टेबल में, सेम टेबल में मतलब समझ में आता है, उसी के अंदर उसका नाम. सो यू रिक्वायर सेल ज्वाइन हियर. इसके लिए सेल ज्वाइन, और सेल ज्वाइन में टेबल अलाइसिस आर कंपल्सरी. तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड ब्रांच नेम बॉस इट इज द सेम, इसीलिए वो आपको नाम दिखा रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं. कौन सा ये टेबल है कि दूसरा, सॉरी यूज. अच्छा, पहले वाले इसमें हम लोग को जाना पड़ेगा. तो हम लोग जा रहे हैं यूज जी, और वहां पे हम लोग को करना, यहाँ क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट ई डॉट नेम एम्प्लॉय, ठीक है, कॉमन, और बी डॉट नेम बॉस. ओके, देन फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम एम्प्लॉय वन टेबल, एम्प्लॉय वन का नाम दे दिया ई, और उसके बाद एम्प्लॉय वन में ही दूसरा नाम दे दिया बी. मतलब दो नाम है, लेकिन दोनों नाम किसके हैं? एक ही टेबल के नाम. दो नाम एक ही टेबल के दे दिए, अलायंस दे दिए. वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द ई डॉट बॉस आईडी, बॉस अंडरस्कोर आईडी, हु इज द बॉस. तो एम्प्लॉय में से ही कोई तो बॉस रहेगा. तो ई डॉट बॉस आईडी मैच विद द बी डॉट ईयर. हम लोग एम्प्लॉय नंबर और बॉस आईडी मैच करेंगे एंड देन वी आर चेक. ओके, तो हम लोग को रिकॉर्ड में टेबल जी डॉट ईयर, अच्छा एक में EMP1 EMB लिखा ना हम लोग, वो गलती. ओके, यहाँ पे बी डॉट ई ना वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज क्या बताया? अच्छा अच्छा बराबर, एम्प्लॉय नंबर ये देखो ई डॉट एम्प्लॉय ये बराबर आया. बी डॉट नेम यहाँ हम लोगों ने बॉस लिखा, ओके, बॉस फ्रॉम EMP1E, comma EMP1B, then where E dot boss underscore ID is equal to B dot employee number. हाँ, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? इसको ज्वाइन रहे, इनर ज्वाइन इसे नहीं हो रहा है, तो हम लोग इनर ज्वाइन से कर सकते हैं. इनर ज्वाइन एम्प्लॉय वन बी, फिर ऑन क्लॉक में हम लोग लिखेंगे ई डॉट बॉस अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय नंबर. अभी तो होना ही चाहिए. अभी क्या बता रहे हैं? अननोन कॉलम बी डॉट ENO. अच्छा ENO नहीं है, बी डॉट क्या है उसका? एम्प्लॉय नंबर नहीं है. एक मिनट, हम लोग अभी ई अंडरस्कोप एनओ है सर, अंडरकोर्स ENO है. अच्छा, दैट्स व्हाई ई अंडरस्कोर है. फिर भी आना सर है. बी डॉट ई अंडरकोर्स NO. एक मिनट, सिलेक्ट स्टार फॉर, हम लोग का यूज जी चालू है ना. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वन, रिकॉर्ड देखते हैं. ई अंडरस्कोर एनो है, बराबर है ना? कॉलम का नाम देखो, ई अंडरस्कोर एनो. हाँ सर. तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी डॉट ई अंडरस्कोर एनो. ओके राइट, एंटर. क्या मिला? तानिया जोन्स, जिसका सैंसिया डिसा करके बॉस आईडी मैच. चेक करो, सेल ज्वाइन उसी टेबल में उसी के एक हद वैल्यू को मैच करके हम लोग देखें. सारे एम्प्लॉयज है, इन सारे एम्प्लॉय में तानिया जोन्स का बॉस मैच हो रहा है. कैसे? तो देखो, एम्प्लॉय नंबर क्या था उसका? तानिया जो 105. ओके, अभी बॉस आईडी, आपका बॉस आईडी सांसिया डिसा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो तानिया 106. उसका बॉस आईडी कौन है? बॉस आईडी देखो,
तानिया जोन्स का बॉस आईडी है 106, तो 106 का रिकॉर्ड आ रहा है सांसिया डिसाई, इसके लिए बॉस दिखा। इसमें क्या किया हुआ है, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में हम लोग इस उसी टेबल के अंदर उसी के एक आध फील्ड वैल्यूज को मैच कर, एम्प्लॉय को नाम दिखाना है एम्प्लॉय, बॉस का नाम दिखाना है बॉस, फ्रॉम एम्प्लॉय ई एंड एम्प्लॉय बी वेयर ई डॉट बॉस अंडरस्कोर आईडी। तो बॉस अंडरस्कोर आईडी क्या हो रहा है 106, ये मैच हो रहा है 105 से। देखो 105 और 106 इसमें रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, इसीलिए वो रिकॉर्ड का बॉस नेम दिखा रहा है। इज इट क्लियर? हेलो, यस स्टूडेंट। Yes, sir. इस तरह सेल्फ ज्वाइन होता है। तो इक्वी ज्वाइन हो गया, इनर ज्वाइन बताया, सेल्फ ज्वाइन बताया। अभी आपका आगे आपका ज्वाइंस खत्म हो रहा है और सब क्वेरीज एंड नेस्टेड सब क्वेरीज आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके हो जाएगा। अभी आप लोग का MySQL थोड़ा खत्म होने को आ रहा है, तो हम लोग को अभी ये सब क्वेरीज और नेस्टेड क्वेरीज फास्ट हम लोग देख लेते हैं, ताकि MySQL हम लोग का खत्म नेक्स्ट टाइम तो होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग को एक्सेल रहेगा। और Excel is very easy. You can also do at home easily. But then also some of the tools I have to teach. तो ये सब क्वेरीज मैं ऐसे ही एक PDF आपको करके भेज दूंगा और उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। तो सब क्वेरीज, व्हाट इज सब क्वेरीज? क्वेरी के अंदर क्वेरी, एक क्वेरी लिखेंगे उसके अंदर और एक क्वेरी, उसको बोलते हैं सब क्वेरी। तो क्वेरी विद इन अ क्वेरी इज कॉल्ड अ सब क्वेरी। तो यहाँ दिखाया हुआ है रिजल्ट ऑफ सब क्वेरी आर यूज्ड इन DBMS टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द हायर लेवल। अगर आपको सपोज मुझे पहले रिकॉर्ड मिला दोज हु आर लिविंग इन वसई का रिकॉर्ड मिला, अभी उसके अंदर मुझे फाइंड आउट करने इन वसई हाउ मेनी डॉक्टर नेम्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द ए। मुझे इसके अंदर और एक क्वेरी आया ना, वसई का पहले सारे डॉक्टर्स के नाम मिले, अभी उसके अंदर भी मुझे फाइंड आउट करना है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो। ऐसे क्वेरी को इट इज हाई लेवल क्वेरी बोलते हैं, क्वेरी विद इन क्वेरी। सो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स यू हैव टू राइट द सब क्वेरी अपीयर्स विद इन द वेयर और हैविंग क्लॉज। उसके अंदर वेयर और हैविंग क्लॉज यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, जी डेटाबेस में इन्होंने सिलेक्ट लोकेशन, जोन और ब्रांच कोड दिखाए फ्रॉम ब्रांच, राइट। पहले क्या बताया कि डिस्प्ले लोकेशन, जोन फ्रॉम द ब्रांच कोड फ्रॉम द ब्रांच टेबल, बट वहां पे ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर भी वो दिखाने के बाद वेयर द टारगेट इज हाईएस्ट, टारगेट जिसका हाईएस्ट है वो भी फाइंड आउट करके मुझे देना है। तो क्वेरी कैसे लिखा है देखो, ये ऑलरेडी हमारा वही टेबल चालू है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सिलेक्ट लोकेशन, जोन और क्या दिखाना है उन लोग को, ब्रांच को। ये तीन वैल्यू दिखाने, ब्रांच कोड कहाँ से दिखाने, फ्रॉम ब्रांच, टेबल का नाम ब्रांच। ये हमारा फर्स्ट क्वेरी है, लेकिन उस क्वेरी में भी और एक क्वेरी कि जिनका टारगेट वैल्यू हाईएस्ट है वो रिकॉर्ड दिखा, वेयर टारगेट इज इक्वल टू in the bracket select max in the bracket target from branch। देखो एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी, टारगेट के वैल्यू को असाइन करना है वेयर जिनका टारगेट वैल्यू मैक्सिमम टारगेट होगा। तो मैक्सिमम टारगेट के लिए इक्वल के बाद क्या किया और एक ब्रैकेट दिया और उसके अंदर क्वेरी लिखा सिलेक्ट फाइंड आउट द मैक्सिमम टारगेट फ्रॉम ब्रांच, और जो वैल्यू मैक्सिमम टारगेट वैल्यू आएगा वो टारगेट के अंदर स्टोर होगा, और जिनका टारगेट इक्वल टू मैक्सिमम होगा उनका वो लोकेशन और ब्रांच और जोन कोड दिखाएगा। पार्ले एक ही रिकॉर्ड आया, पार्ले का आपका टारगेट देखना है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, सिलेक्ट टारगेट एक्चुअल ना स्टार फ्रॉम EMP1 किसमें रहेगा, ब्रांच में रहेगा ना, ब्रांच। या आप देख सकते हो हाईएस्ट मैक्सिमम किसका है, देखो
मैक्सिमम किसका है टारगेट वैल्यू 3,30,000, वो है पार्ले, और वही रिकॉर्ड आपको दिखा। हेलो, यस स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. उसको बोलते हैं क्वेरी के अंदर क्वेरी, और उसको बोलते हैं सब क्वेरी। वेरी इजी होता है, लेकिन आपको डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि एक क्वेरी में और एक क्वेरी आता है तभी। लेकिन उसने मैच क्या करना, उन्होंने क्या बताया था, जिनका टारगेट इज हाईएस्ट, तो वेयर क्लॉज में सीधा टारगेट वो फील्ड नेम का नाम इक्वल और मैचिंग विद द क्वेरी। क्या मैचिंग करना था? मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर कैसे मिलता है? सिलेक्ट अगेन क्वेरी, सिलेक्ट मैक्स, मैक्स इज द फंक्शन इन द ब्रैकेट टारगेट फ्रॉम ब्रांच। तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम टारगेट मिलेगा और वो मैच करके हम लोग को वही वैल्यू डिस्प्ले करें क्वेरी के अंदर क्वेरी। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. या सेम लाइक दैट दे आर गिवन टारगेट ग्रेटर देन, बताया कि एवरेज टारगेट से अबव होना चाहिए। डिस्प्ले रिकॉर्ड वेयर टारगेट इज अबव द एवरेज टारगेट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच, और आगे लिखा है वेयर टारगेट इज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू। तो अभी एवरेज के लिए तो मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगा ना, एवरेज के लिए क्या क्वेरी आएगा? तो टारगेट ग्रेटर देन के लिए अगेन ब्रैकेट डालने का, ब्रैकेट इज नेसेसरी पार्ट। जब हम लोग कोई स्टेटमेंट के अंदर और एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में मेंशन कर। तो सिलेक्ट, हम लोग को क्या दिखाना है? एवरेज एवीजी, एवरेज एवीजी के एवरेज पूरा एवीजी। यस, एवीजी इज अ फंक्शन, हाँ, वी आर यूजिंग फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। एवरेज टारगेट फ्रॉम ब्रांच, तो जिनका ब्रांच एवरेज ग्रेटर देन टारगेट रहेगा उसी को दिखाएगा। उसमें 3 आए, टारगेट इज ग्रेटर देन, देखो आप देख सकते हो ये 3,30,000, ओके। एवरेज इसका निकालने के बाद, एवरेज मतलब क्या होता है? सबका टोटल वैल्यू करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तभी वो दिखाएगा। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन है एनी टेस्ट। अभी इजी पार्ट है, ये तो समझ में आया तो मतलब बाकी फटाफट समझ में आया। एनी टेस्ट, ऑल टेस्ट, तो हम लोग देख लेंगे। एनी टेस्ट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ वन ऑफ द इन कंप्यूटेशन ऑपरेटर। जैसे हमारे कंप्यूटेशनल ऑपरेटर होते, सॉरी कंप्यूटेशन का कंपेरिजन ऑपरेटर, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या दिया है? कंपेरिजन, कंपेरिजन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इज इट लाइक दैट? यस, हेलो, ओके, Yes, sir. या। सो आपके उसके रिलेटेड कंपेरिजन आ रहा है। टू कंपेयर अ सिंगल टेस्ट, एनी टेस्ट मतलब उस टेस्ट के अंदर का कोई भी एक टेस्ट कंपेयर। तो टू कंपेयर अ सिंगल टेस्ट वैल्यू टू अ कॉलम ऑफ डेटा वैल्यूज एंड प्रोड्यूस बाय सब क्वेरी, और वो सब क्वेरी जैसे यहाँ पे दिया है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड डेजिग्नेशन, हु क्या दिया है? सुपरवाइज द एम्प्लॉय, हु सुपरवाइज द एम्प्लॉय, मतलब आपको एम्प्लॉय नंबर दिखाना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय दिखाना है, डेजिग्नेशन दिखाना है, बट हु सुपरवाइज द एम्प्लॉय, लेकिन उनका सुपरवाइजर कौन है, वो सुपरवाइज वो दिखाना है। बॉस आईडी से मालूम पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने दिया है सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हम लोग को दिखाना है। बट वेयर क्लॉज से उन्होंने दिखा है एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एनी लिखा, देखो एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एनी इन द ब्रैकेट, सिलेक्ट बॉस आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, उसका बॉस आईडी सिलेक्ट करो। अगर आपका एम्प्लॉय नंबर और बॉस आईडी मैच होगा तो ये वो रिकॉर्ड दिखाना, जैसे पहले क्वेरी में हम लोगों ने देखा था वैसे ही है, बट यहाँ एनी क्लॉज या एनी टेस्ट से देख रहे हैं, ये सब क्वेरी में देखते हैं। अभी हम एग्जांपल तो पता चलेगा। फाइन, देखो तो सिलेक्ट एम्प्लॉई अंडरस्कोर एनो, और क्या दिखाना है? नेम, फिर डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉई 1, आगे दिख रहा है वेयर, कंडीशन दे रहे हैं वेयर एम्प्लॉई नंबर क्या करना है हम लोग को? मैच विद द एनी हम लोग एक कीवर्ड है जहां से टेस्टिंग कर रहे हैं, एनी जिनका बॉस आईडी एम्प्लॉय नंबर से मैच हो, तो बॉस अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय 1, ओके। एनी कोई भी मैच होगा तो ऐसे में पहले जैसे हम लोग को एक रिकॉर्ड मिला था वही रिकॉर्ड मिला है, सैंसिया डिसा
इज अ मैच विद द वो हु जोन्स, इसलिए एम्प्लॉय नंबर 106 मैनेजर है, वो बॉस मुझे मिल गया। हु इज द बॉस of the employee, who is the supervisor of the employee, those who are matching with the employee number, any, got it? Any मतलब कोई भी, clear? Yes student? Yes, Hello? sir. Yeah, same like that. Another example, display name of employees who are working of western zone, जो western zone में काम करते हैं वो any आ गया। तो अभी यहाँ पे select name from employee 1, select name from employee 1, और where हम लोग अभी किससे मैच करेंगे, रिपीट अंडरस्कोर br कोड से मैच कर रहे हैं, इज इक्वल टू एनी जिनका रिपीट अंडरस्कोर br मैच कर रहे हैं ब्रांच कोड से, ब्रांच कोड रिपीट अंडरस्कोर ब्रांच कोड फ्रॉम ब्रांच, ओके ब्रांच, वेयर हम लोग को और कंडीशन आ गया उसके अंदर, वेयर जोन क्या चाहिए हम लोग को, जोन इज इक्वल, जोन इक्वल क्या होना चाहिए, वेस्टर्न मैच होना चाहिए, ये ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम दिखाओ जिनका रिपीट अंडरस्कोर ब्रांच और ब्रांच कोड मैच हो रहा है, लेकिन उसमें भी जोन वेस्टर्न होना चाहिए। तो वेस्टर्न जोन वाले 3 ही जन आ गए। अगर आपको देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 देखना है तो आपको पता चलेगा, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच, आप देख सकते हो या वेस्टर्न जोन 3 है और 3 ही रिकॉर्ड हम लोग को आ रहे हैं, तानिया जोन्स, सैंसी अडिसा और शानिदा हुसैन, ठीक है? इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, हेलो। सर बुक में तो अरोरा वास भी आ रहा है ना? कौन सा, किधर है, किधर है? वेस्टर्न बुक में में 3 ही थे, 18 20 है हाँ। बुक में। तो बुक में आने का मतलब मैंने रिकॉर्ड कितने लिखे हैं देखो जरा बेटा, 1 2 3 4 5, 5 ही रिकॉर्ड लिखे, उन्होंने 10-12 रिकॉर्ड लिखे, उसमें मेरा नाम ही नहीं है क्या नाम एम्प्लॉय हाँ में? नहीं है। हाँ, तो मैंने रिकॉर्ड 5 ही लिखे थे ना, अगर आप ज्यादा रिकॉर्ड लिखोगे तो उतना रिकॉर्ड मैच होगा। वेस्टर्न में मेरे कितने हैं, ओके वेस्टर्न में 3 ही है, तो मेरे 3 ही 3। लिखा है। ओके क्लियर? ओके या यस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज देयर ऑल टेस्ट, ऑल एनी की जगह ऑल, अभी एनी की जगह ऑल क्या करते हैं, ऑल टेस्ट इज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ 6 कंपैरिजन ऑपरेटर अगेन, but to compare a single test value to column or data produced by a subquery. But in all, if all of the individual comparison yield are true, then only all test returns are true. मतलब जितने भी कंपैरिजन कर रहे हैं वो सारे ट्रू होंगे तभी आपका वैल्यू, एनी का मतलब कोई भी वैल्यू ट्रू हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, वो रिकॉर्ड दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑल जितने भी कंडीशन आप दोगे वो सारे ट्रू होने चाहिए, दैट इज ऑल टेस्ट। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, देख लो अभी सिलेक्ट क्या क्या देना है मुझे, एम्प्लॉय का नंबर दिखाना है, फिर एम्प्लॉय का नेम दिखाना है और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन दिखाना फ्रॉम एम्प्लॉय 1। ओके, फिर उसके बाद क्वेरी देना है वेयर, हम लोग को मैच क्या करना है, वेयर एम्प्लॉय नंबर नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल कंपैरिजन ऑपरेटर, एम्प्लॉय नंबर इज नॉट इक्वल टू, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर इज नॉट इक्वल टू ऑल, जो एम्प्लॉय नंबर मैच नहीं हो रहे किससे, बॉस आईडी से, बॉस अंडरस्कोर आईडी से, और फ्रॉम एम्प्लॉय 1, मतलब दूसरा क्वेरी, सब क्वेरी में बताया कि बॉस आईडी आपका एम्प्लॉय नंबर से मैच नहीं होना चाहिए। आगे दिया कंडीशन और वेयर बॉस अंडरस्कोर आईडी क्या होना चाहिए, इट इज नॉट नल, और वो नल भी नहीं होना चाहिए, इज नॉट नल, ब्लैंक नहीं रहेगा। ये एक दो कंडीशन दिए, सेमीकोलन एंटर, तो आपको एक्शन मिल गया। ये आईडी देखो 106 छोड़ के बाकी सब आईडी आ गई, 106 मैच हो गया था हमारा पहले रिकॉर्ड सेंसिया डीसा, अभी 106 छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो दिस इज वे ऑल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सब क्वेरीज में एनी टेस्ट, ऑल टेस्ट। इसी के साथ आपको बहुत सारे और टेबल दिए हुए,
that you can use group by clone and all. So हमारे ये सब queries आपको दिए हुए, nested सब queries भी है, query के अंदर query, query के अंदर और query, और वो उन्होंने बताया हुआ है और complete किया है। Is it clear? अभी लास्ट पॉइंट में MySQL खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद अटेंडेंस ले रहा हूँ। Give me only 2 minutes. ट्रांजैक्शन लास्ट पॉइंट, 2 कमांड है हम लोग के इसके अंदर ट्रांजैक्शन। ओके, 2 कमांड खाली, एक कमिट और एक रोल बैक, वरना आपका MySQL खत्म हो गया अभी। ओके, देखो ये टेबल्स बताया हुआ है, वो इंसर्ट रिकॉर्ड आपको आते हैं, सब कुछ आता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बना सकते हैं सब। जब कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, कमांड देना स्टार्ट होता है, तो एक कमांड है हम लोग को क्या देते हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि क्या करना है, हम लोग को कमांड चालू करना है। ओके, उसके अंदर कुछ अपडेट क्वेरी किया। देखो एक समझने वाली कमांड है, कमिट और रोल बैक क्या काम करता है। ओ, तो आपको पहले दिया है स्टार्ट ट्रांजैक्शन, तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन मतलब इट इज जस्ट, मैंने लिखा अभी स्टार्ट ट्रांजैक्शन। ओके, कमांड लिखा, तो इसका मतलब यहाँ से मेरा कमांड में जो भी हम लोग काम करेंगे वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। अगर मैंने अपडेट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी किया, ये सारी किया, और लास्ट में मैंने लिखा कमिट, तो व्हाट इज द कमिट बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट ट्रांजैक्शन टेल्स द MySQL दैट यू आर बिगिनिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के कमांड दे रहे, तो यू हैव द गिव द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंटिन्यू द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जस्ट लाइक दैट। अभी मैं कर रहा हूँ एक क्या करते हैं हम लोग, सपोज एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम AMP1 कर रहे हैं, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करते हैं, ब्रांच करते हैं, तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ग्रुप बन रहा है। वो बनने के बाद उन्होंने क्या बताया, यू आर कंफर्मिंग द चेंजेस विद सिलेक्ट स्टेटमेंट, यू आर श्योर दैट चेंज इज डन एट द प्रॉपर प्लेस। आपने जो भी चेंजेस किया, अपडेट किया, डिलीट किया, जो भी, यू वांट टू सेव परमानेंटली, सेव चेंजेस, तो अब लोग सेव परमानेंट करने के लिए एक कमांड लिखते हैं, उसका नाम है कमिट। क्या कमांड है, कमिट। अगर कमिट करेंगे ये कमांड से आपका डेटा परमानेंटली टेबल के अंदर सेव हो। गॉट इट? क्या बताया उन्होंने, वी हैव टू राइट फर्स्ट अपॉन स्टार्ट ट्रांजैक्शन, और आपके कमांड खत्म होने के बाद आपको सेव करना है, चेंजेस को कंफर्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कमिट। कमिट मतलब सेव द डेटा, सेव द चेंजेस। लेकिन अगर आपको अंडू करना है, अंडू मतलब क्या, अगर मैंने एक रिकॉर्ड डिलीट किया, दिखाता हूं अभी, डिलीट कमांड, डिलीट स्टार फ्रॉम, सॉरी स्टार नहीं, डिलीट, ओके, स्टार फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच कोड इज इक्वल 34 का रिकॉर्ड डिलीट कर, वेयर ब्रांच बराबर दिया है, क्या कमांड है, अच्छा स्टार नहीं लिखते उसे, डिलीट फ्रॉम ब्रांच डायरेक्ट, अच्छा फॉरेन की दिया हुआ है तो नहीं डिलीट, लोकेशन दे, चलो वेयर ब्रांच कोड की जगह लोकेशन इज इक्वल टू वसई, वसई। ओके, डिलीट हो गया, देखना है तो देखते हैं, डिलीट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच, देखो वसई का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी वो रिकॉर्ड को मुझे अंडू करना है, रोल बैक, व्हाट इज दैट कमांड, रोल बैक। ओके, अभी रोल बैक से क्या होगा, अंडू, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच। ओके, क्या हो रहा है, डिलीट रिकॉर्ड दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा, दिखा रहा है नहीं, तो रोल बैक कमांड आप लोग को क्या करता है वो बताता हूँ। रोल बैक में पहले आप लोगों ने स्टार्ट ट्रांजैक्शन लिखा क्या, नहीं लिखा, अपडेट डिलीट में हम लोग ने किया क्या, नहीं लिखा। इसकी वजह से स्टार्ट ट्रांजैक्शन पहले लिखना होता है, और फिर आपको जो भी कमांड डिलीट, देखो अभी डिलीट किया, देखो स्टार्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद डिलीट करवा, अभी ना मैं पहले लिखूंगा स्टार्ट ट्रांजैक्शन, ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा डिलीट, डिलीट फ्रॉम लोकेशन, अभी दूसरा दे, पार्ले, पार्ले का रिकॉर्ड डिलीट किया, डिलीट फ्रॉम पार्ले, पार्ले में भी ब्रांच कोड है, चलो पार्ले के लिए नहीं होता है, ठाणे क्या हो रहा है वैसा, डिलीट फ्रॉम ब्रांच वेयर लोकेशंस इज इक्वल टू ठाणे, बराबर है, क्या हुआ, रेफरेंस है क्या, डिलीट फ्रॉम आईडी, डिलीट फ्रॉम पार्टी, अच्छा दूसरा रिकॉर्ड देना चाहिए था,
ठीक है, मुलुंड देता हूँ, देखते हैं एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये ना मैचिंग रिकॉर्ड होने की वजह से वो नहीं दिखा रहा है, फॉरेन की रेफरेंस है ना, इसकी वजह से। ओके, एनीवे, डिलीट होने के बाद अगर मैं रोल बैक कमांड यूज करता हूँ, तो रोल बैक मतलब क्या होगा, अनडू कमांड या ओवर टाइम इज ओवर, वेट, लास्ट कमांड है रोल बैक। रोल बैक मतलब अनडू, रोल बैक मतलब क्या, अनडू, इज नॉट टू सेव चेंजेस इन द टेबल, तो टेबल में जो चेंजेस होंगे वो सेव नहीं होंगे, but only this is the commands are there, rollback and commit. Commit to save the data whatever you make the changes, and rollback means not to save in the table. That's it. So that's why पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, start transaction and then you have to write the bunch of command, and after that अगर save करना है तो commit, नहीं save करना है तो rollback. Okay, चलो please give the attendance and then after that leave. I'm opening, I'm sharing the screen. You within a 2 minutes, pass. Wait. Now it is the 7th November, में ना? Wait. चलो, बोलो 1 to 10. 1, हेलो, सब एक साथ माइक ऑन मत करो, 1 by 1. 1 to 10. 1 to 10, anyone? Roll number 1. Roll number 5. आगे फटाफट. 11 to 20. 11. 11. 15. 15. आगे चलो बोलो. 21 to 30. 21 to 30 नहीं है. 31 to 40. 36. 40. Okay, next one. 40. 40. 38. 38. 36, 38, 40. 38, आगे. 38, 38. Yeah. Then after that 41 to 50. 42. 42, 41. 40. 41, 42, 43. आगे. 51 to 60. 52. 52, 58. Next, 61 to 70. 68. 61, 61, 68. Then 71 to next. 71 to 80, 75. 75. 81 to 90. 81 to 90. 91 to 100. 91 to 100. Nelson. So 49. 49. Okay. 49. और कोई है और? 94 आज नेल्सन नहीं था? सर Hello? था वो था हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। ओके फाइन. चलो और कोई किसी का बाकी है? नहीं? चलो, थैंक यू. लीव द क्लास एंड गो टू द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. नाउ माय स्किल इज ओवर. हाँ, फाइन. थैंक यू सर। थैंक यू.